नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लास में। दोस्तों आज है संडे और आज हम आपके ला रखे हैं इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जिसमें हम आपको उत्तराखंड हो गया, देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीरीज दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देश का पहला हीलिंग सेंटर किस जनपद में बनाया गया है। तो हाल ही में यहाँ पे उत्तराखंड में देश का पहला हीलिंग सेंटर बनाया गया है और ये बनाया गया है आपका अल्मोड़ा में, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल्स बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। तो उत्तराखंड वन अनुसंधान ने अल्मोड़ा के रानीखेत के कलिका के जंगल में भारत के पहले हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र। तो एग्जाम में ऐसा ही बन सकता है कि भारत का प्रथम वन चिकित्सा केंद्र या भारत का प्रथम हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया। तो अल्मोड़ा के रानीखेत के कलिका जंगल में बनाया गया है भारत का प्रथम वन चिकित्सा केंद्र। यह वन चिकित्सा केंद्र जापानी तकनीक से बनाया गया है और इसका उद्देश्य है तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना। और ये हीलिंग सेंटर है जो ये कलिका जंगल में लगभग 13 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। तो वन चिकित्सा केंद्र यानी हीलिंग सेंटर भारत का पहला कहाँ बना, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के कलिका जंगल में आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर निम्न में से किसे इंटरप्राइजिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में उत्तराखंड की एक महिला है, उनको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर इंटरप्राइजिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो है यहाँ पे हिरेसा वर्मा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हाल ही में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पछुआ दून की हिरेसा वर्मा, दून के अंतर्गत आता है, देहरादून के अंतर्गत, तो यहीं की है हिरेसा वर्मा, जिनको नितिन गडकरी जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे इंटरप्राइजिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको किया है? हिरेसा वर्मा को। और हिरेसा वर्मा को राज्य और देश में मशरूम उत्पादन हेतु ये प्रसिद्ध हैं और मशरूम उत्पादन के लिए उनको जाना जाता है। और हिरेसा वर्मा एक ऐसी महिला है जिनको प्रोग्रेसिव मशरूम ग्रोवर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला भी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट आपको नोट करना है और ये पॉइंट तो खैर आपको नोट करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है। देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत क्या होता है कि अब आप, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड से आप देश के किसी भी कोने से राशन प्राप्त कर सकते हो अपने हिस्से की। देश के किसी भी कोने से सरकारी दुकान से वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने हिस्से की राशन प्राप्त कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। और उत्तराखंड वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड बना है 7वां राज्य। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और हाल ही में इसी योजना के अंतर्गत यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा राशन ऐप। क्या है उसका नाम? मेरा राशन ऐप। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर उत्तराखंड की 24 यानी 24 महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये सम्मान दिया गया यहाँ पे रोटरी क्लब दून शिवालिक और स्किल्ड स्कूल के संयुक्त समारोह में 24 महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कब किया गया सम्मानित? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसी दिवस के अवसर पर यहाँ पे 24 महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, वन विभाग की ओर से वर्ड वाचिंग कैंप कहाँ पर शुरू किया गया। तो हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने वर्ड वाचिंग कैंप शुरू किया और ये क्या? हरसिल में, उत्तरकाशी के हरसिल में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाल ही में वन विभाग की ओर से हरसिल यानी उत्तरकाशी का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है हरसिल, और यहाँ पे ये सेब के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये स्थान। तो हरसिल में वर्ड वाचिंग कैंप शुरू किया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हरसिल में पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो आपको जैसे ही पता होगा कि यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया। तो
अब नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बोली तीरथ सिंह रावत जी ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्हें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई। और तीरथ सिंह रावत ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। इसमें उन्होंने टोटल 11 विधायकों को मंत्री पद दिया है, जिसमें 8 तो आपके कैबिनेट मंत्री हैं और 3 राज्य मंत्री हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये नोट करना है। और 8 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन कौन से हैं? सतपाल महाराज हो गए, ये तो पहले ही थे। हरक सिंह रावत भी पहले ही थे। अरविंद पांडे हो गए 3, सुबोध उनियाल हो गए 4, वंशीधर भगत हो गए 5, विशन सिंह चौहान 6, यशपाल आर्य 7 और गणेश जोशी 8। तो ये 8 यहाँ पे कैबिनेट मंत्री। और 3 राज्य मंत्री कौन कौन है? तो एक तो है धन सिंह रावत, एक रेखा आर्य जी हैं और एक है स्वामी यतीश्वरानंद। तो ये 3 क्या हैं? राज्य मंत्री यहाँ पे। तो टोटल 11 कैबिनेट मंत्री हैं तीरथ रावत की सरकार में, यानी तीरथ सिंह रावत की सरकार में। और तीरथ सिंह रावत देखो ये विधायक नहीं है, ये अभी सांसद थे। पौड़ी संसद क्षेत्र से ये सांसद थे। और अब उनको, जैसे कि आपको पता ही रहता है कि जब सांसद यानी केंद्र सरकार जिसको अगर कोई मुख्यमंत्री बनाती है किसी को, तो फिर उसको 6 महीने के अंतर्गत चुनाव लड़ना पड़ता है विधायक का, और जनमत हासिल करना पड़ता है, विश्वास प्राप्त करना पड़ता है जनता का, और फिर वो तब मुख्यमंत्री बनेंगे। 6 महीने के अंतर्गत अभी वो यहाँ पे क्या होगा? चुनाव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तीरथ सिंह रावत को विधायक का चुनाव जीतना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हाल ही में यहाँ पे मिताली राज, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मिताली राज जो कि भारत की महिला क्रिकेटर हैं, और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल कर दिया है। और ये भारत की प्रथम ऐसी महिला बन गई है जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन हैं, और विश्व में ये दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारत की महिला क्रिकेटर मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। तो भारत की पहली महिला हैं और दुनिया की ये दूसरी महिला हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। मिताली राज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया है। और मिताली राज से पहले इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स ने यह उपाधि हासिल की, जिनके नाम 10,000 रनों का रिकॉर्ड है। तो दुनिया में पहले नंबर पर ये आ जाती है और दूसरे नंबर पर आ गई अब मिताली राज, और भारत में मिताली राज क्या है? प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सहेली समन्वय योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो हाल ही में नई दिल्ली सरकार ने यहाँ पे सहेली समन्वय योजना शुरू की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए सहेली समन्वय योजना की घोषणा की है। और दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए सहेली समन्वय योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, और ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए लॉन्च की है ये योजना, यानी सहेली समन्वय योजना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं आपको कि आपके जितने भी आगामी होने वाले एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों को देखते हुए हमने आपके लिए ला रखा है यहाँ पे उत्तराखंड वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2021 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तराखंड के, जिसमें आपको जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 के वन लाइनर करंट अफेयर्स क्वेश्चन और MCQ करंट अफेयर्स क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो यदि आप उस ई बुक को लेना चाहते हैं तो लगभग 50-55 पेज की ई बुक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मात्र 20 रुपये में आप उस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस ई बुक को ले सकते हैं। और आपके जितने भी आगामी होने वाले एग्ज़ाम हैं, विशेषकर जिनका लेक्चरर का एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों बाद होने वाला है, तो वो ई बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है कैरोलिन मारिन ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और कैरोलिन मारिन ने भारत की PV सिंधु को फाइनल में हराकर स्विस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, विश्व किडनी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो हाल ही में यहाँ पे 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 के रूप में
मनाया गया है? तो 11 मार्च को मनाया गया है 2021 में विश्व किडनी दिवस। अब देखो यहाँ पे हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। तो दूसरा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार इस बार 11 मार्च को आया था, कभी आगे पीछे हो सकता है, तो उसी अनुसार वहाँ पे मनाया जाता है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे डेट नहीं है 11 मार्च 2021 में, ये 11 मार्च को मनाया गया, ये आपको नोट करना है। जबकि मनाया कब जाता है? ये प्रत्येक वर्ष के मार्च के दूसरे गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को। और इस बार कब मनाया गया? 11 मार्च को, क्योंकि 11 मार्च को आया दूसरा गुरुवार मार्च में। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह है दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों को के मामले को रोकना। और इसकी जो थीम थी विश्व किडनी दिवस 2021 की थीम होती लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। तो थीम आपको जरूर नोट करनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मार्च माह के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस व विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस व विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस के रूप में। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक व क्षय रोग दिवस के रूप में। और 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपको नोट करने हैं, मार्च के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश देश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। और इस मैत्री सेतु पुल, ये जो मैत्री सेतु बना हुआ है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? फेनी नदी पर बना हुआ है, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। तो फेनी नदी पर बना है हाल ही में मैत्री सेतु पुल, और ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने किया है। और ये पुल भारत के सबरूम को और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। तो भारत के सबरूम स्थान को और बांग्लादेश के रामगढ़ स्थान को जोड़ता है, ये भी आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 6 मार्च 2021 को बजट पेश के दौरान स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत 65 से 69 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है इस योजना के अंतर्गत, यानी स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत, जिसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में यहाँ पे 8 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और प्रत्येक साल 8 मार्च को ही यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इस साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। और यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना, महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं के सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और 2021 की थीम क्या थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की जो थीम है वो है वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला 2021 की थीम है जो आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 184 देशों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें कुल 184 देश को सम्मिलित किया गया है। और भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत, कई बार एग्जाम में यही बन सकता है कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 121वां स्थान
प्राप्त हुआ है। और टॉप 3 देशों की मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। प्रथम स्थान हासिल हुआ है सिंगापुर को, दूसरा न्यूजीलैंड को और तीसरा ऑस्ट्रेलिया को। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, यहाँ पे आपके लाए हैं एक ई बुक जिसमें हमने उत्तराखंड के वर्ष 2020 से लेकर 2021 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स उसमें सम्मिलित कर रखे हैं उस ई बुक में। तो यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स चाहिए जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तराखंड के, जिसमें आपको बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड करा रखे हैं, तो अगर आप उस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये में आपको वो ई बुक मिल जाएगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को ले सकते हैं। आपके जितने भी आगामी होने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए वो ई बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। वीडियो कैसे लगी, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।